बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 क्लास के एग्ज़ाम्स आ चुके हैं। स्टूडेंट सारा साल पढ़ते रहते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि हमारे लिए कौन सा सूटेबल टाइम है जिस वक्त हमें ज़्यादा से ज़्यादा सबक याद होगा। मॉर्निंग टाइम हमें बैठ के पढ़ना चाहिए, नाइट में हमें पढ़ना चाहिए, दोपहर में हमें पढ़ना चाहिए। कौन सी शिफ्ट ऐसी है जिसमें मेरा ब्रेन जो है वो अच्छे तरीके से काम करेगा या काम करता है, क्योंकि हम सब लोग दूसरों के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं लेकिन अपने बारे में बहुत कम जानते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा सूटेबल टाइमिंग है। मॉर्निंग टाइम आपके लिए सूटेबल है या नाइट टाइम, ये रात के वक्त आपके लिए सूटेबल टाइम है स्टडी का। हर स्टूडेंट जो होता है ना बेटा, याद रखना उसका ब्रेन डिफरेंट होता है। ब्रेन कभी भी किसी भी स्टूडेंट का सेम नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन को बोलते होते हैं क्रोनोटाइप। क्रोनोटाइप में आपका नेचुरली जो बॉडी क्लॉक है, आपका जो ब्रेन है, वो दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट काम करता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मॉर्निंग लर्क्स होते हैं, यानी कि वो सुबह सुबह फ्रेश रहना पसंद करते हैं, रात को वो थके थके रहते हैं, इसलिए उनके लिए मॉर्निंग का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। और कुछ जो है वो नाइट आउल्स होते हैं, यानी कि रात के उल्लू कहलाते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये बिल्कुल उल्लू की तरह रात के वक्त जिंदा हो जाते हैं और दिन जो है, दिन की रोशनी इनकी दुश्मन होती है। तो रात के वक्त ये स्टडी करना पसंद करते हैं। अब आप इन दोनों में से किस के अंदर लाई करते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग देखो बेटा, 80% हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है, उसके अकॉर्डिंग 80% स्टूडेंट्स जो हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो मॉर्निंग टाइम स्टडी करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि स्कूल के एग्जाम्स सुबह होते हैं और इसी तरह जो आपका कॉर्टिसोल पीक होता है, ब्रेन आपका पूरा फोकस कर रहा होता है। ये तो रिसर्च है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। लेकिन अब हम बात करें कि जनरली कि स्टूडेंट्स का माइंड दिन के वक्त काम करता है कि रात के वक्त। देखो बेटा, सुबह की पढ़ाई के ना कुछ फ़ायदे हैं। पढ़ाई का सबसे पहला फ़ायदा यह है कि डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं मिलती, यानी कि आप सुबह 6 बजे आपको व्हाट्सएप जो है ये आपका बंद मिलता है। इस पर किसी भी किस्म का कोई नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे नहीं आ रहा होता। आपका इंस्टाग्राम भी बंद होता है, ना कोई बाहर का शोर होता है, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारी किताब होती है। यानी कि ये सारे सोशल जितने भी नेटवर्क्स हैं, अलार्म वगैरह, ये सब के सब आपसे दूर होते हैं, यानी कि डिस्ट्रैक्शन आपके करीब नहीं होती। इस वजह से भी मॉर्निंग टाइम स्टडी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है हार्वर्ड के मुताबिक। लेकिन सुबह का दूसरा फायदा यह है कि मेमोरी रिटेंशन सबसे ज़्यादा होता है। सर, ये मेमोरी रिटेंशन क्या होता है? यानी कि अगर आप लोग देखो, आपका माइंड जो होता है ना, वो बिल्कुल, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अकॉर्डिंग हम सारा काम कर रहे हैं, आपका दिमाग जो होता है ना, ये बिल्कुल साफ होता है। ये देख रहे हो, यानी कि आप जब रात को सोते हो, नींद पूरी करते हो, मॉर्निंग में जैसे ही आप लोग बेटा उठते हो, आपका दिमाग जो है बिल्कुल क्लीन होता है। तो इसका ये होता है कि सुबह नए कंसेप्ट जो होते हैं वो इफेक्टिव रहते हैं। स्लीप में मेमोरी जो होती है वो कंसोलिडेशन में, यानी कि रात का पढ़ा सुबह रिवीजन और नए कंसेप्ट जो होते हैं वो आपको सीखने को मिलते हैं सुबह के वक्त। और तीसरा बड़ा फायदा इसका यह है कि कंसिस्टेंसी बिल्ट रहती है, यानी कि आपने क्या किया, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद आपने कुछ दुआ वगैरह मांगी, उसके बाद मुराकबे में चले गए आप लोग, उसके बाद आप 30 मिनट तक मजीद रेस्ट करते हैं और इसके माइंड, इस तरह आपका माइंड जो होता है वो कंसिस्टेंट रहता है। चौथा जो फायदा है सुबह के वक्त स्टडी करने का, वो ये है कि सुबह का सीक्रेट फार्मूला क्या है कि 90 मिनट आप फुली फोकस होकर स्टडी करते हैं। एक ऐसा दिन जिसका कंपेटिटर तुम खुद होते हो, क्योंकि सुबह के वक्त अगर आप जाग रहे हैं ना, तो आप अपने खुद कंपेटिटर हैं, आपको किसी से किसी भी किस्म का कोई मुकाबला करने की जरूरत पेश नहीं आती। ये 4 फायदे हैं दिन के वक्त स्टडी करने के। अब बात करते हैं कि रात की पढ़ाई के फायदे क्या हैं, नाइट स्टडी के बेनिफिट्स आपके सामने वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। देखो बेटा, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको एनालिटिकली डीप फोकस करने का मौका मिल जाता है। किसी मुश्किल टॉपिक को डीपली एनालाइज करना हो तो आप रात के वक्त, कोई भी आपको अगर टॉपिक लग रहा है यार ये बड़ा मुश्किल है, मुझसे याद नहीं होगा, तो उसका बेहतरीन तरीका कार क्या है, आप रात के वक्त उसकी स्टडी करनी स्टार्ट कर दो। उसके बाद रात की स्टडी का बेटा दूसरा ये फायदा है कि क्रिएटिव मैजिक होता है आपके पास। ऐसे लिखना हो या आपने कोई क्रिएटिव चीज़ सोचनी हो, क्रिएटिव ब्रेन मोड को अपने लाना हो, ऐसी चीज़ जो आपको नजर आ रहा है कि यार ये क्रिएटिविटी के साथ ही मैं सीख पाऊंगा, तो उस चीज को आप सीखने के लिए नाइट स्टडी जो है वो बेस्ट आपके लिए ऑप्शन है। तीसरा फायदा ये होता है रात की स्टडी का कि प्लानिंग स्ट्रेटजी आपकी आसानी से होती है। कल का प्लान बनाना होगा तो आप लोग रात के वक्त स्टडी करो। इसी तरह सेटिंग को, आपने कोई स्ट्रेटजी बनानी हो, नेक्स्ट डे के प्लानिंग की, किसी किस्म के आपके गोल्स हो, वो रात की स्टडी में ही आप सेटल कर सकते हो। दिन की रोशनी में आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी मिलेंगी नहीं। चौथा इसका फायदा यह है कि द मैजिक ऑफ थिंकर्स, राइटर, पोइट्स, थिंकर, ये अक्सर रात को काम करते हैं। क्यों? क्योंकि रात की खामोशी जो है इनको चीज़ें सोचने पे मजबूर करती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि रात बिल्कुल बेकार है, रात को अपना एक मैजिक होता है और वो मैजिक इन्हीं 4 चीज़ों के अंदर छुपा हुआ, ये यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट है। लेकिन याद रखना, रात की स्टडी के फायदों के साथ साथ कुछ इसके हैजर्ड्स यानी कि डेंजर्स भी हैं। रात की स्टडी में क्या होता है कि सबसे पहले तो बेटा याद रखना, आप लोगों की नींद जो है वो ख़राब होती है,
आपको नींद कुर्बान करनी पड़ती है। दूसरा ये है कि लेट नाइट आप क्रैमिंग का इल्यूजन आपको रहता है, लेकिन दिमाग आपका जो है वो थका हुआ, ब्रेन सिर्फ इन्फॉर्मेशन से गुजरता है, स्टोर नहीं कर पाता। ये एक फेक प्रोडक्टिविटी है। लिहाजा इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ लेते हैं लेकिन उसको माइंड में स्टोर कभी भी नहीं कर सकते। और लेट नाइट में ये होता है कि क्रैमिंग का इल्यूजन भी आप लोगों के साथ रहता है। क्या लगता है तुम्हें? लगता है कि तुम बहुत पढ़ रहे हो लेकिन सिर्फ आपका ब्रेन जो होता है वो थका रहता है। ये सारी की सारी बेटा याद रखना फेक प्रोडक्टिविटी है। और इसका लास्ट जो हैजर्ड है वो ये है कि सुबह का एग्जाम डिस्ट्रॉय हो रहा है। अगर आप रात 2 बजे तक पढ़ रहे हो और सुबह 8 बजे आपका पेपर है तो आपका दिमाग जो होगा वो ऑप्टिमल पर नहीं होगा। नींद की कमी डायरेक्टली रिकॉल रीजनिंग को हर्ट करती है, यानी कि आप किसी भी चीज़ की रीजन को अपने से बनाकर अगर आप लिखना चाहो तो कभी भी आप लोग लिख नहीं सकते। नींद के बिना जो है ब्रेन की प्रोडक्टिविटी सबसे कम होती है। रात को जागने के कुछ फायदे भी हैं लेकिन ये 4 इसके नुकसान भी हैं। अब आप लोगों ने काम क्या करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अपनी नाइट की अपनी स्टडी की जो हैबिट्स है वो बताना है। आपने बताना है कि मैं मॉर्निंग वाला हूं, मैं नाइट वाला हूं। अगर आप मॉर्निंग को स्टडी करना पसंद करते हैं, मैं मॉर्निंग वाला हूं लिखें। अगर आप नाइट में स्टडी करते हैं पसंद करते हैं तो आप ये लिखें। मैं पर्सनली देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे जो हैं वो मॉर्निंग लर्क्स हैं और कितने जो हैं वो नाइट उल्लू हैं। अब अगर आपको मैं अपना पर्सनल रिजल्ट बताऊं ना तो मैं बेसिकली स्टडी हमेशा नाइट में करता होता हूं लेकिन मॉर्निंग में मैं सिर्फ 1 घंटा पढ़ता हूं ताकि मेरा फोकस स्टडी जो है वो हमेशा बरकरार रहे। मजीद एजुकेशनल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। नोट्स हासिल करने के लिए आप लोग इस नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के एग्जाम इस साल किस तरह के आएंगे इस वीडियो में मैंने ब्रीफली बताया हुआ है। रोल नंबर स्लिप अगर आपकी डाउनलोड नहीं हो रही तो इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश स्टडी आपको कैसे करनी है वो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम अपने चैनल के ऊपर मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।